की अंत समय पे आई और जे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। भगवान ने कही कि अर्जुन ये युद्ध स्थल है और युद्ध स्थल में मोह नहीं होता, न कोई किसी का भाई होता है, न कोई किसी का चाचा, न कोई किसी का भतीजा। मारो। सो अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी, झड़ी, और जब झड़ी लगा दी है तो वो कर्ण धराशायी होकर के जमीन पर गिर जाता है। खून की धारा शरीर से बह रही है। अब तो कर्ण का अंतिम समय जब आता है तो भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, ये कर्ण बहुत बड़ा दानी है और बहुत बड़ा ज्ञानी भी है, तो मरते समय इससे हम कुछ न कुछ दान में मांगे। तो भगवान ब्राह्मण बने हैं और अर्जुन को साथ में लिया। कर्ण के पास में पहुंच गए जहां पर कर्ण की अंतिम श्वास चल रही थी। तो ब्राह्मण को देख करके कर्ण ने झुक करके प्रणाम किया। तो भगवान बोले हैं, कर्ण हम ब्राह्मण हैं और हम तुम्हारे पास आए हैं दान लेने के लिए। तो कर्ण बोला है कि हे ब्राह्मण, मेरी पत्नी के पास में चले जा, मेरी पत्नी तुम्हें बहुत दान देगी और मेरे पास तो केवल अब तो अंतिम समय है, कुछ नहीं है। तो भगवान ब्राह्मण के भेष में बोले, हमें तो तुम्हारे हाथों से ही दान चाहिए। तो बोला और तो कुछ नहीं है, मेरे दांतों में केवल सोना लगा है। तो भगवान बोले फिर जय सोना ही दान करो। तो देखो कोनी के भर चल कर के पत्थर लेकर के वो दांत तोड़ दिया और कहा कि लीजिए ब्राह्मण देव, हमारे पास यही है दान में अंतिम समय में। सोई भगवान ने आज कर्ण को साक्षात दर्शन दे दिए हैं और दर्शन देकर के कहा कि कर्ण, हमने दानी तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा दानी नहीं देखा। आज हम तेरी शक्ति और भक्ति पर बहुत प्रसन्न है, तू हमसे कुछ मरते समय वरदान मांग ले। तो कर्ण बोला, प्रभु तुमने दर्शन दे दिया तो मैं धन्य हो गया, लेकिन अंतिम समय में मरते समय मैं आपसे केवल एक वरदान मांगूंगा। बोले कर्ण दानी और कान्हा से मरते मरते कि मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दानू करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दानू करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दानू करते करते। बोले कर्ण दानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दानों करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दानों करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दानों करते करते। एक वरदान दे दे कि मैं मरूं तो मरने के बाद मेरा जहां पर संस्कार किया जाए तो ऐसी जगह संस्कार हो जहां कोई पाप ना हो, उस जगह पे कोई अधर्म नहीं हुआ हो, ऐसी जगह मेरा संस्कार करना। इतनी कह करके भगवान की मूर्ति को हृदय में बसा करके कर्ण ने प्राणों को छोड़ दिया है। और जब प्राण छोड़े हैं
भगवान कर्ण की लाश को लेकर के चले। जब लाश लेकर की कान्हा ने है जलाई और जली रही है तेज ज्वाला तो आवाज गयाई। जली रही है तेज ज्वाला आवाज गयाई। जली रही है तेज ज्वाला आवाज गयाई। भगवान कर्ण की लाश को लेकर के जगह जगह घूमे, लेकिन कोई ऐसी जगह ना है जब पाप ना भोग हो, अधर्म नहीं हुआ हो। कोई ऐसी जगह ना नहीं तो प्रमाण दिया है कि भगवान ने अपनी हथेली पर संस्कार किया था, डेढ़े हाथ की हथेली पर संस्कार किया था। कानों को हुआ है किसमें बोले ही डरते डरते मेरे हाथ ना थके हैं अभी दानों करते करते। मेरे हाथ ना थके हैं अभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थके हैं प्रभु दान करते करते। मेरे हाथ ना थके हैं और अभी दानों करते करते। कर्ण ने प्राणों को छोड़ दिया तो भगवान ने कर्ण की लाश का संस्कार जब किया है तो इधर अर्जुन मैया कुंती के पास में गए तो कुंती ने पूछा है कि लाला क्या हुआ, आज के युद्ध में क्या हुआ? तो अर्जुन हंसकर के बोले मैया आज के युद्ध में हमने कौरवों की तरफ से एक बड़ा योद्धा मारा है जिसका नाम है कर्ण। मैया ठाड़े से पछाड़ खा के गिर गई और रोने लगी है। तो अर्जुन पूछते हैं कि माँ दुश्मन मर गया और तुम रो रही हो, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तो कुंती रोए के बोली लाला आज तुमने दुश्मन नहीं मारा, आज तुमने अपना सगा भैया मार दिया। लाला ये भेद मैंने आज तक तुमको नहीं बताया। मेरा वो बड़ा बेटा था, मैंने उसे कुआरेपन में पैदा किया था, लेकिन मैं इतनी निर्दयी निकली कि ये भेद तुमको बता न सकी। तुमने अपना सगा भैया मार दिया। तो पांचों पांडव सर पटक पटक के रोने लगे, कहने लगे माँ अगर ये भेद तुम पहले हमें बता देती तो आज भैया के हाथों से भैया नहीं मरता। लेकिन धर्मराज ने जब सुना तो धर्मराज बहुत रोए हैं और रोते रोते धर्मराज ने स्त्री जात को ही श्राप दे दिया कि माँ मैं ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद औरत के पेट में बात कम रुकेगी ना। और ये बात सत्य है, ये धर्मराज का ही श्राप लगा है, तभी से महिलाओं के पेट में बात रुकत ना। पांचों पांडव बहुत रोए हैं। अब तो जब कर्ण मारा जाता है तो युद्ध का नजारा दिन प्रतिदिन तो बदलता जाता है।